Hi everyone, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी शाम की 4:30 हो गया है, मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मुझे आज वेजिटेबल शॉप जाना था, लेकिन मेरा पैर में इतना दर्द है कि मैं जा नहीं पाई। मैं सुबह से सोच रही थी कि दिन में जाऊँगी, फिर मैंने सोचा 2 बजे जाऊँगी, फिर मैंने सोचा 4 बजे जाऊँगी, लेकिन अभी तक मुझे चलने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि 10 मिनट जाना है, 10 मिनट आना है, वापस आते टाइम सामान लेके भी आना है। तो मुझे लगा थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो मैं अभी ऑनलाइन से ऑर्डर कर लूँगी क्योंकि मेरा फ्रिज खाली है, सब वेजिटेबल्स ख़त्म हो गए हैं। और आज दिन में मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि मेरा सर थोड़ा भारी लग रहा था और मैंने दिन भर आज रेस्ट ही किया। लंच में मेरे हस्बैंड ने ही भेज दिया था तो मैंने नहीं बनाया। तो अभी 4:30 हो गया है शाम का और मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बाहर बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। मेरे घर के पास में जो स्कूल है वहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह होगा, वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं और सॉन्ग्स भी बजे हैं। तो आप लोगों से कुछ शेयर करना था। जब भी मैं अपने कमेंट्स में देखती हूँ तो बहुत सारे कमेंट्स है रिलेटेड टू स्किन इश्यूज़ कि मेरा स्किन डार्क हो गया है, मेरा स्किन में पिंपल्स आ रहा है टीबी ट्रीटमेंट होने के बाद। और किसी किसी का तो ऐसा मैसेज आता है कि दीदी हमारी तो लाइफ बर्बाद हो गई, हमारे साथ ये हो गया। फिर मैं पूछती हूँ कि क्या हुआ, तो वो बोलते मेरा स्किन डार्क हो गया है, मैं काली हो गई हूँ। तो गाइस, आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि टीबी जो है कोई कोल्ड एंड फ्लू वाली बीमारी नहीं है कि 2 दिन में आपका ठीक हो जाएगा और मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर इतनी बड़ी बीमारी है तो मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, और अगर मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो रहा है तो आप समझो कि मेडिसिन आपकी बॉडी में काम भी कर रही है। तो मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, आपका स्किन डार्क होता है और इंसान का पूरा ध्यान वो स्किन की तरफ ही जा रहा है। वो मेडिसिन आपकी बॉडी में काम करे, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, कुछ तो अच्छा है ना। वहाँ पे देखो गाइस, टीबी एक ऐसी बीमारी है, अगर सही टाइम पे इसका सही ट्रीटमेंट ना मिले तो इंसान की मौत हो जाती है। यस, ये जानलेवा है। अगर सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट ना मिले तो कभी एक बार गूगल करके देखना कि वर्ल्ड में कितने लोग टीबी से मर रहे हैं, क्योंकि उनका सही टाइम पे डायग्नोज नहीं होता है, सही टाइम पे दवाइयाँ नहीं मिलती है, दवाइयों की सप्लाई नहीं होती है। कोई इंसान जो है बीच में दवाइयाँ छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से टीबी से वर्ल्ड में कितने लोग ईयरली मरते हैं वो आप लोग चेक करना। फिर आप लोग सोचना कि आप लकी हो या अनलकी हो। आपको टीबी का सही टाइम पे डायग्नोज हुआ है, सही से आपको इलाज मिल रहा है, और जो दवाई बॉडी में अगर काम कर रही है तो साइड इफेक्ट भी करेगी ना, तो आपका स्किन का जो इशू है वो बहुत ही छोटा इशू है। आप ऐसे टीबी के आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, इट्स लाइक क्रॉसिंग एन ओशन। आप बहुत ही बड़े समुद्र में क्रॉस कर रहे हो, और ये बहुत बड़ा समुद्र क्रॉस करते टाइम आप ये सोच रहे हो कि आगे का छोटा सा जो रिवर है वो कैसे क्रॉस करे, क्योंकि आपके जो टीबी की बीमारी है उसके आगे आपकी स्किन के इशू कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही छोटी चीज़ है। और आपका जैसे ट्रीटमेंट बंद होगा उसके बाद 1-2 साल में आपका स्किन नॉर्मल हो जाएगा, उसको रिकवर होने में भी टाइम लगेगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं अपनी स्किन की वजह से डिप्रेशन में चली गई हूँ, ऐसा नहीं होता है। आपका बॉडी, आपकी बीमारी टीबी से ठीक होना ये इम्पॉर्टेंट है। आपका स्किन क्या हो रहा है, आपका हेयर फॉल क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है आपका ट्रीटमेंट ठीक होने के बाद में धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। पहले आपका जीना इम्पॉर्टेंट है ना। मुझे अगर आप लोग देखोगे तो मेरा हेयर टीबी होने से पहले कितना लॉन्ग हेयर था। जब मैं हॉस्पिटल में मैं इतने दिन कोमा में रही, उसके बाद जब मैं उठी तो मेरा हेयर पूरा इधर इधर तक था, पूरा बॉयज कट कर दिया था। बट उस बात का मैंने कभी दुख नहीं मनाया। जब वो हेयर थोड़ा सा इधर इधर हुआ तो मैं जब देखती थी उस टाइम मेरा जो है, जब मुझे स्टेरॉइड चल रहा था तो मेरा फेस इतना फूल गया था, इतना बड़ा फूल गया था। और अभी भी मेरा पेट इतना बड़ा फूला है कि बाहर जब मैं जाती हूँ तो कपड़े मुझे बहुत वो करके पहनना पड़ता है कि पेट ज़्यादा ना दिखे, क्योंकि मेरा पेट बहुत फूल गया है। तो जब मैं देखती थी अपने आप को तो मेरा चेहरा भी इतना फूला हुआ था और हेयर भी मेरा इतना शॉर्ट था। मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूँगी, मेरा इतना शॉर्ट हेयर था जो मुझे हॉस्पिटल में कट कर दिया था। तो मैं कभी ये नहीं सोची कि मेरा हेयर इतना लंबा था, अब मेरा हेयर इतना शॉर्ट हो गया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी। नहीं, जो छोटा हेयर था वो मुझे वही क्यूट लगने लगा, तो मैंने सोचा कि हाँ ये भी अच्छा है, क्यूट है। तो ऐसा नहीं है कि फेयर स्किन बहुत अच्छा है, डार्क स्किन, किसी किसी लोगों का डार्क स्किन के साथ ही पैदा होते हैं और उनकी पूरी लाइफ स्किन डार्क होती है। क्या वो डिप्रेशन में जाए कि मेरा स्किन डार्क है, मैं डार्क स्किन के साथ ही पैदा हुआ हूँ? नहीं ना। ये अलग बात है कि सबको बुरा लगता है कि लुक्स के लिए बहुत ज़्यादा लोग कॉन्शियस होते हैं कि पहले मैं ऐसे दिखती थी, अब मैं ऐसे दिखती हूँ, बट उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। आप जो कर सकते हो वो बस ये है कि अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करो, और ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका स्किन धीरे धीरे रिकवर करेगा। तो
स्किन के लिए, स्किन डार्क हो गया बोल के या फिर हेयर फॉल हो गया बोल के उसके लिए डिप्रेस होना, अपने मेंटल हेल्थ को ख़राब करना सही नहीं है गाइस। क्योंकि टीबी एक ऐसी बीमारी है, उसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम मेडिसिन चलती है, मेडिसिन का बहुत साइड इफेक्ट होता है। यू हैव टू कंसिडर योर सेल्फ लकी कि आपका टीबी सही टाइम पे डायग्नोस हुआ और आप अभी मेडिसिन ले रहे हो। तो इस बात में आपकी जो पॉजिटिव चीज़ें है उसमें फोकस करो, ना कि ये हेयर और स्किन पे। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा देखे कमेंट्स, और सिर्फ मेरे चैनल पे नहीं, दूसरों के चैनल पे भी मैंने बहुत ज़्यादा देखे स्किन से रिलेटेड कमेंट्स। तो इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर करी। आप लोगों को लगता होगा कि इसका तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है इसीलिए ऐसा बोलती है, बट ऐसा नहीं है। मेरा भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। टीवी से पहले मैं कैसी दिखती थी, आज कैसी दिखती हूँ। टीवी से पहले मेरी क्या पर्सनैलिटी थी, आज क्या है। टीवी से पहले क्या करती थी, आज क्या करती हूँ, कम्प्लीटली चेंज हुआ है। और आप लोग जब मुझे देखते हो तो सिर्फ मेरी अपर बॉडी देखते हो, आप लोग मेरी लोअर बॉडी नहीं देख सकते। क्योंकि व्लॉग में भी मैं ज़्यादातर अपना सेल्फी कैमरा से ही करती हूँ, लेकिन मेरा हिप से नीचे जो मेरा लेग का एरिया है वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है इसमें कि मैं जब चलती हूँ बाहर सड़क पे तो लोग मुझे देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि मैं लंगड़ाते लंगड़ाते चलती हूँ। कुछ लोग पूछते भी हैं, तो मुझे भी कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है कि मैं अपना चल रही हूँ, कोई लोग देख रहे हैं, किसी के मन में आता है कि ये ऐसे क्यों चल रही है, तो कोई आके पूछता है, कोई मुझे आके पूछता है कि आपका पेट इतना बड़ा क्यों है। तो ये सब चीज़ें होती है, बट अभी ये चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती है। मेरे लिए बस मैं इतना में ही थैंकफुल हूँ कि मैं उस सिचुएशन से बाहर आई और अभी मेरी सांसें चल रही है, मैं बोल पा रही हूँ, मैं खा पा रही हूँ, मैं अपना काम लंगड़ाते लंगड़ाते भी चल पा रही हूँ। तो यही इन्हीं चीज़ों के लिए मैं थैंकफुल हूँ। तो आप लोगों से भी यही मैं कहना चाहती हूँ। आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्योंकि जब आप इतनी बड़ी बीमारी से फाइट कर रहे हो तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती जाती रहेगी, हर चीज़ में आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं शॉप तो नहीं जा पाई, तो मैं जो है वेजिटेबल्स ऑनलाइन से ऑर्डर कर लेती हूँ, शाम होने वाली है। तो ज़ेप्टो से मैंने वेजिटेबल्स ऑर्डर किया था। तो प्याज है, टमाटर है, उसके बाद कैप्सिकम है, फिर मैंने ये लिया था स्वीट कॉर्न। तो स्वीट कॉर्न को मैं चेक कर रही हूँ कि कैसा है। और उसके बाद ये चाउ चाउ है, हम इसको इश्कुस भी बोलते हैं। इश्कुस बहुत अच्छा होता है, मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद ये चिल्ली है। तो वेजिटेबल्स में इतना ही लिया क्योंकि एक ही इंसान के लिए है। और उसके बाद ये किशमिश है, 200 ग्राम का पैकेट है। उसके बाद में ये बटर है, अमूल बटर। एंड उसके बाद में ये आटा है। मेरे पास 5 केजी आटा रखा हुआ था। मैंने रोटी नहीं बनाई इतने दिन से, और मैंने चेक किया तो वो आटा एक्सपायर हो गया। 5 केजी में शायद 2 केजी यूज़ किया होगा, बाकी 3 केजी जितना था तो वो आटा एक्सपायर हो गया। फिर से मैंने इस बार सिर्फ 1 केजी का पैकेट मंगाया है। और उसके साथ में ये चाउ चाउ है और ये वेजिटेबल्स है। तो सारे वेजिटेबल्स को मैं यहाँ पे रख देती हूँ। अगर टमाटो के ऊपर चाउ चाउ रखेंगे तो टमाटो के ऊपर बहुत वेट होगा, इसलिए टमाटर को हटा दिया। और ये वेजिटेबल्स मैं फ्रिज में रख देती हूँ। उसके बाद जो ये बटर है ये भी मैंने फ्रिज, मेरा ड्राई फ्रूट्स ख़त्म हो गया था तो इसी में मैंने ये किशमिश भर दिया है। किशमिश मैं यूजुअली रात को खाती हूँ या फिर ओट्स के ऊपर खाती हूँ। फ्रेंड्स, अभी रात के 7:30 हो गया है। कुछ टाइम के लिए मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी क्योंकि मेरा एक कोलैबोरेशन का वीडियो पोस्ट करना था, जिसके लिए मैंने सब कुछ काम किया। और जैसे मैं पब्लिश करने जा रही हूँ, पब्लिश ही नहीं हुआ। फिर मुझे पता चला कि मेरा नेटवर्क नहीं है फ़ोन में। तो फिर मैंने एयरप्लेन मोड करके देखा, पहले तो नहीं हुआ। फिर मैंने फ़ोन रीस्टार्ट किया 2-3 बार, फिर से नहीं हुआ। तो फिर मैंने सिम निकाल के सिम 2 में डाला, उससे भी नहीं हुआ। मतलब सब कुछ ट्राई कर लिया, फिर भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो मेरा फ़ोन का क्या होगा वो देखना पड़ेगा। तो अभी मुझे भूख लग रही है, मैंने वो स्वीट कॉर्न को बॉईल कर लिया। और उसके बाद मैंने बटर यहाँ पे है और बटर के ऊपर मैंने स्वीट कॉर्न रख दिया। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी, बाकी मसाला, चाट मसाला कुछ ऐड नहीं करूँगी। बस बटर, स्वीट कॉर्न और सॉल्ट। तो इतने में मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया और मेरा स्वीट कॉर्न रेडी हो गया है। इस तरह से खाना मुझे बहुत पसंद है, इसमें बटर का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैं खा के मिलती हूँ। गाइज, अभी जो है स्वीट कॉर्न खा लिया मैंने और फाइनली 2 घंटे बाद मेरा नेटवर्क आया। मुझे लगा था कि नहीं आएगा, अब एयरटेल ऑफिस जाना पड़ेगा, बट आ गया थैंकफुली। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अब मुझे डिनर बनाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।